बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार शाही माश दाल की रेसिपी बनाएंगे। तो ये दाल माश की रेसिपी बहुत कम मसालों के साथ इतनी मज़ेदार बनती है, आप चिकन मटन को भूल के इसको रोजाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दाल बनाने के लिए हमने इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। यहां पर मैंने 1 कप माश की दाल ली है। अच्छी तरह साफ करने के बाद 2 से 3 दफा इसको साफ पानी से धो लेंगे। साफ पानी से धोने के बाद इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। इस तरह हमारी दाल बहुत ही मजेदार बनती है, अच्छी तरह सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल उसी तरह खिली खिली बनेगी जिस तरह ढाबे में आप लेके खाते हैं, वही आप आसानी से घर में बना लेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो आपने माश की दाल को कई तरीकों से बनाया होगा, लेकिन एक दफा इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा। किसी भी किस्म की चिकन या चिकन क्यूब्स डाले बगैर इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। यहां पर देख रहे हैं दाल हमारी अभी बॉयल भी नहीं की, तो बहुत ही अच्छी तरह ये काफी खिली खिली है। इसी तरह दाल को उबालते हुए इसके ऊपर जो सफेद रंग की झाग बनती है इसको भी उतार देंगे। थोड़ी थोड़ी करके इस तरह उतारते रहेंगे जब तक ये खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। तो यहां पर दाल को बॉयल करने के बाद इसको निकाल लेंगे, बाकी का काम कर लेते हैं। तो दाल को हमने बॉयल कर लिया, इसको एक छलनी में निकाल लेंगे, इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसी के साथ इसका तड़का बना लेंगे। तड़का बनाने के लिए ऑयल का घी का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया, इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। तो प्याज को इस तरह हमने बारीक लंबा काट लेना है। इसको प्याज को हमने फ्राई करना है। तो इसी तरह इस रेसिपी के लिए जब भी आपने दाल को बॉयल करना, उसको आपने पहले पानी में भिगो देना, बाद में इतना बॉयल करना दाल हमारी गल भी जाए और बिल्कुल खिली खिली रहे। तो यहां पर देख रहे हैं प्याज को हमने फ्राई कर लिया। इसमें 3 अदद लौंग ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो इसी तरह साथ में इनको भी फ्राई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने टमाटर और दही का इस्तेमाल नहीं करना, उससे बगैर ही हमारी रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनेगी। यहां पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज मिर्च ली है। इन तीनों चीजों को मैंने पीस लिया, वो 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसी तरह इसका मसाला बनाते हुए इसके अंदर किसी भी किस्म का चिकन क्यूब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही पिसी हुई लाल मिर्च, ना ही कुटी हुई लाल मिर्च। लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर ही हमारी रेसिपी बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी बनने वाली है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून है आप गरम मसाला पाउडर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो साथ में थोड़ा सा पानी का छींटा लगाने के बाद हमने मसाले को इतना फ्राई करना जो हमारा प्याज है इसका कलर जो गोल्डन हो जाए। ज्यादा इसको हमने जलाना नहीं है, ज्यादा जलाने से जो हमारी रेसिपी है उसका जो टेस्ट है चेंज हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो यहां पर देखने प्याज को हमने फ्राई कर लिया है और मसाले की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। दाल को हमने बॉईल करके रखा होता, दाल इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ दाल को हमने हल्के हाथों के साथ मसाले के साथ मिक्स कर लेना, ताकि जो मसाले के अंदर जितने भी फ्लेवर्स हैं दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन मीडियम फ्लेम में इसको 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इसी के साथ यहां हमने सब्जी मिर्च लिया, 2 सब्जी मिर्च उसको मैंने बारीक काट लिया, 2 से 3 सब्जी मिर्च इसी तरह इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में लेंगे जूलियन कट अदरक और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। सब्ज धनिया की थोड़ी सी ज्यादा मिकदार लेंगे। आधा मैंने लीमू लिया, उसका रस इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स करेंगे। तो इसमें लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल नहीं किया, आप इसमें काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह मिक्स करने के बाद इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार खिली खिली माश की दाल हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। एक दफा इसको इसी तरह जरूर ट्राई कीजिएगा, सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे।